सोचो अगर क्रिकेट के 11 प्लेयर्स फील्ड पर आकर खड़े हो जाए एंड उनके पास कोई स्ट्रेटेजी ही ना हो तो क्या वो लोग मैच जीत पाएंगे? बिल्कुल नहीं। सेम उसी तरह से अगर एक बिजनेस है या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उनका किसी चीज का मैनेजमेंट ही नहीं है, उनके पास मैनेजमेंट ही नहीं है, तो क्या वो लोग अपना बिजनेस, अपनी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली चला पाएंगे? बिल्कुल नहीं। इसीलिए अपने बिजनेस को सक्सेसफुली चलाने के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुली चलाने के लिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा मैनेजमेंट वाला चैप्टर। हम लोग कंप्लीट इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हमारे मैनेजमेंट का। सो हे एवरीवन, दिस इज मी पूर्णिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चैप्टर कॉमर्स। आज इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एक नया सब्जेक्ट विच इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, या फिर प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट हो, या फिर आपका बिजनेस या फिर मैनेजमेंट का सब्जेक्ट किसी भी अदर नेम से हो, तो ये वीडियो, ये चैप्टर्स, ये प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाली है। यहाँ पर आप लोगों को सभी चीजें डिटेल में अच्छे से मिलने वाली है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं स्टूडेंट थी, मैं अपनी ग्रेजुएशन कर रही थी, मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी एंड वहां पर मुझे अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता था तो मैं क्या करती थी, यूट्यूब पर जाकर अपना एक कंटेंट यानी कि अपना टॉपिक सर्च करती थी। वहां पर क्या होता था, मुझे हर टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते, लेकिन बीइंग ए स्टूडेंट मैं क्या प्रॉब्लम फेस करती थी, मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर रही हूँ। मुझे प्रॉब्लम ये होती थी, मुझे टीचर का कॉन्सेप्ट तो अच्छे से समझ में आ रहा है, वो टीचर अपने एक स्टोरी बिल्डिंग से मेरे को सभी चीजें समझा तो रहा है, लेकिन ये मेरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, मैं स्टोरी का करूं क्या? कॉन्सेप्ट मुझे समझ आ रहा है, लेकिन मैं अगर उसको लिख ही नहीं पा रही हूं तो मैं उस कॉन्सेप्ट का करूंगी क्या? एग्जाम के अंदर बैठ के मुझे कॉन्सेप्ट बाद में काम आएगा, लेकिन लिखने की ट्रिक्स मेरे पास पहले होनी चाहिए कि मैं उस छोटे से कॉन्सेप्ट को, टीचर क्या करते हैं 5 मिनट में उसे समझाएगा, लेकिन मुझे उसे अपने 7 पेजेस में, 8 पेजेस में, 10 पेजेस में, जो भी आप लोगों का टारगेट है उसके अंदर अगर मुझे फिट करना है तो उसके लिए मुझे चाहिए आंसर फ्रेमिंग टिप्स। मैं क्या क्या पॉइंट्स उसके अंदर लिखूं, कैसे करूं? तो अब मुझे आप लोगों से एक सजेशन चाहिए, आप लोगों को किस तरीके से ये सब्जेक्ट, ये कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं। या तो मैं आप लोगों को स्टोरी टाइम करके कॉन्सेप्ट समझा दूं, एग्जाम के अंदर जाकर आप लोगों के साथ भी मेरे वाली ही दिक्कत हो सकती है कि वहां बैठे हैं, कॉन्सेप्ट याद आ रहा है, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं अपने पॉइंट्स को कैसे फ्रेम करूं। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए बनाए हैं इस तरीके से नोट्स। यहाँ पर आप लोगों को मीनिंग की बात करें तो मल्टीपल पॉइंट्स मिल जाएंगे। यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट्स तो अच्छे से समझेंगे, लेकिन आप लोगों के पास नोट्स भी प्रॉपर अवेलेबल होंगे, जहां पर आप लोग आपके नोट्स को रीड करके आइडिया ले सकते हैं, पॉइंट्स कैसे फ्रेम करने हैं, किन किन पॉइंट्स को मैं ऐड कर सकती हूँ, वो चीजें आप लोगों को हर चीज डिटेल में यहाँ पर मिलेगी। तो कमेंट करके अपने सजेशंस जरूर बताना, इस तरीके के नोट्स से आप लोगों को पढ़ना है या फिर मैं आप लोगों को स्टोरी की तरह कॉन्सेप्ट समझा दूं, आप लोगों को उस तरीके से पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं फिर विदाउट एनी डिले आज की वीडियो। यहाँ पर समझते हैं मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। पहला टॉपिक होने वाला है हम लोगों का मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। क्या मतलब है, ध्यान से समझना। मैनेजमेंट का मतलब होता है यहाँ पर मेरे पास एक ऐसा टैलेंट, जिस टैलेंट की वजह से मैं दूसरों से अपना काम करवा सकती हूँ, एक ऐसे टैलेंट को हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट। मेरे पास ऐसी ट्रिक्स हैं, मेरे पास ऐसे टेक्निक्स हैं कि मैं दूसरे को अपनी डायरेक्शंस देके, नहीं तुम्हें ऐसे नहीं करना, इस काम को इस तरीके से करो, नहीं इसको ऐसे मत करो, इसको यहाँ पर मत रखो, इसको यहाँ पर रख दो, इस चीज को हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट। तो क्या है मैनेजमेंट? ये एक आर्ट है। किस चीज की आर्ट है? गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, दूसरों से अपना काम करवाने की एक आर्ट को हम लोग मैनेजमेंट बोलते हैं। क्लियर है बात? उसके बाद ये हमें चाहिए होती है, चाहे हम लोग ह्यूमन एक्टिविटीज की बात करें यानी कि ह्यूमन वाली चीजों की बात करें या फिर नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करें। ह्यूमन नॉन ह्यूमन का मतलब क्या होता है? चाहे आप लोगों को इंसानों के साथ डील करना है, चाहे आप लोगों को चीजों के साथ डील करना है, हर चीज में आप लोगों को मैनेजमेंट चाहिए। इंसानों के साथ मतलब आपको डिसाइड करना है किस पर्सन को मैं हायर करूं, कौन कौन सा काम करने वाला है, कौन किस टाइम आने वाला है, कौन किस टाइम जाने वाला है, वहां पर भी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है। एंड नॉन ह्यूमन की अगर मैं बात करूं, नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करूं, तो यहां पर आपको डिसाइड करना है कौन सी एसेट में लेकर आऊं कि मेरा काम आसान हो जाए, कौन सी एसेट से मेरी प्रोडक्शन अच्छे से हो सकती है, किस मशीन को, किस एसेट को कब कैसे यूज करना है, क्या डेप्रिसिएशन लगाना है, वहां पर भी आप लोगों को मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है। सो मैनेजमेंट हैज टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन। अब अगर आप लोगों को चीजें मैनेज करनी है तो मैनेज क्यों करनी है? क्योंकि वहां पर आप लोग बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होंगे। क्या कर रहे
करेंगे, फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। एंड फंक्शंस परफॉर्म क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोगों को हमारी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करने हैं। अगर मैंने मेरा कोई बिजनेस स्टार्ट किया है तो वहां पर मेरा कोई ना कोई गोल, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव जरूर होगा। ये तो बिजनेस की बात होगी, मैं लाइफ के अंदर कोई भी काम करती हूँ वहां पर मेरा एक सेट, मेरा एक टारगेट होता है, मेरा एक गोल होता है जिसको अचीव करने के लिए मैं अपने कामों को कर रही होती हूँ। तो सेम उसी तरीके से मैनेजमेंट के अंदर मैं अगर कोई काम कर रही हूँ तो क्यों कर रही हूँ? अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए। एंड यहाँ पर मैनेजमेंट जो है अपने फंक्शंस को परफॉर्म करता है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। किसकी हेल्प से? कुछ प्रिंसिपल्स की हेल्प से एंड कुछ टेक्निक्स की हेल्प से। यानी कि मैनेजमेंट को अगर कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना है, यहां पर हम लोगों को नई टर्म मिली है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवली का मतलब होता है टाइम पर अपना काम खत्म करना, एंड एफिशिएंटली का मतलब होता है कम खर्चे पर काम को करना, मिनिमम कॉस्ट पर काम को करना, एंड वहां पर वेस्टेज को भी कम रखना। तो यानी कि मैनेजमेंट अपने फंक्शंस को परफॉर्म करता है अच्छे से, इफेक्टिवली भी, टाइम पर भी एंड एफिशिएंटली भी, यानी कि लेस कॉस्ट पर भी। किस तरीके से? वो कुछ इस तरीके के रूल्स, इस तरीके की टेक्निक्स को यूज करता है। एंड ये क्या है? यहां पर आप लोगों को कोऑर्डिनेशन बना करके रखना होता है सभी रिसोर्सेज के बीच में। किस तरीके से? प्रोसेस ऑफ, किस किस के बीच में आप लोगों को कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ता है? जो जो फंक्शंस आप लोग वहां पर कर रहे होते हैं। क्या क्या फंक्शंस कर रहे होते हैं? चाहे आप कोई चीज प्लान कर रहे हैं, या फिर आप कोई चीज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आप डायरेक्ट कर रहे हैं, या आप कंट्रोल कर रहे हैं, किसी भी चीज को कर रहे हैं, कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, वहां पर आप लोगों को कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा। बात समझ आई? क्या है मैनेजमेंट? दूसरों से काम करवाने की एक आर्ट है जहां पर आप ह्यूमन रिसोर्सेज एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ डील करते हैं। एंड मैनेजमेंट ये सभी काम, कुछ फंक्शंस परफॉर्म करती है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना होता है। एंड मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं वो आपको इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली परफॉर्म करने हैं। एंड ये आप लोग कब परफॉर्म कर पाएंगे? जब आपके पास कुछ अच्छे प्रिंसिपल्स होंगे, कुछ अच्छी टेक्निक्स होंगी। एंड उसके बाद आप लोगों को कोऑर्डिनेशन बनाना है अपने सभी फंक्शंस के बीच का, चाहे प्लानिंग कर रहे हैं, चाहे ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं, चाहे डायरेक्टिंग कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, वहां पे सभी फंक्शंस के बीच में आपका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ठीक है, अब इसके अंदर जो हमारा मैनेजर है उसके पास मास्टरी होनी चाहिए हमारी मैनेजमेंट की, तभी वो चीजों को अच्छे से प्लान करेगा, तभी चीजें ऑर्गेनाइज हो पाएंगी, तभी चीजें आप लोगों की डायरेक्ट हो पाएंगी, एंड तभी चीजों पर कंट्रोल होगा। तो यहां पर क्या है? आपका जो मैनेजर है उसके पास मास्टरी होनी चाहिए। किस चीज की? मैनेजमेंट की। उसको सिर्फ मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं आना चाहिए, बल्कि उसको पता होना चाहिए कि इस कॉन्सेप्ट को कब, कहां और कैसे अप्लाई करना है। इस चीज की मास्टरी आपके मैनेजर के पास होनी चाहिए। अब इन शॉर्ट में अगर मैं बात करूं तो मैनेजमेंट मेरा एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट है। किसका? मेरी ऑर्गेनाइजेशन का। किसी भी बिजनेस को अच्छे से चलाने के लिए वहां पर अगर मैं बात करूं, एक ऐसा एलिमेंट जो सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा कंपलसरी है, एंड हर कैटेगरी के ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए, वो है मेरा मैनेजमेंट। क्लियर है बात? ये मेरे हर काम को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली करने में हेल्प करता है। चाहे आप लोग ह्यूमन रिसोर्स के साथ डील कर रहे हैं, चाहे फिर आप लोग नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ डील कर रहे हैं। यहां पर मैंने आप लोगों को काफी सारे पॉइंट्स दे दिए। अगर एग्जाम के अंदर आप लोगों का क्वेश्चन आ रहा है डिफाइन मैनेजमेंट एंड साथ में उसके फीचर्स हो गए या फिर उसके ऑब्जेक्टिव हो गए, कुछ इस टाइप का है, तो यहां पर आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी समझ आया है एंड आप लोगों के पास पॉइंट्स भी हैं कि आप लोग किन किन पॉइंट्स को वहां पर ऐड कर सकते हैं। यहां पर अगेन व्हाट इज मैनेजमेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं। मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट वाले पॉइंट्स आप लोग व्हाट इज मैनेजमेंट में भी लिख सकते हैं। सिंपल सी चीजें, इतनी चीजें आप लोगों को इस लेवल पर आकर खुद से समझ आ गई है कि किस चीज को हम लोग किस तरीके से मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। तो यहां पर मैनेजमेंट क्या है? यहां पर मैनेजमेंट मेरा है एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? आपकी कैसी भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब अगर आपका हॉस्पिटल है, चाहे आपका स्कूल है, या कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर आप लोगों को मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। यानी कि यहां पर बोला गया है आप लोगों का ये जो मैनेजमेंट है यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। बिजनेस छोटा है, बड़ा है, यहां है, वहां है, कहीं पर भी है, मैनेजमेंट आपको हर जगह पर चाहिए ही चाहिए। एंड
ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस डिपेंड्स ऑन द सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ इट्स मैनेजमेंट। आपकी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस किस पर डिपेंड करती है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितना अच्छा मैनेजमेंट चल रहा है। एंड मैनेजमेंट की जरूरत आपको हर उस जगह पर पड़ेगी जहां पर आपके ह्यूमन रिसोर्सेज एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज होंगे। वहां पर आप लोगों को कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा ह्यूमन रिसोर्सेज में एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज में। एक ह्यूमन डिसाइड करेगा कि कौन सी मशीन पर कब बैठकर काम करना है, कौन सी मशीन से कितना काम करना है, उसके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना किसका काम है? मैनेजमेंट का काम है। प्रेजेंट टाइम्स के अंदर हम लोगों के यहाँ पर कंपटीशन बढ़ रहा है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो ज्यादा इवॉल्व हो रही हैं। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साइज बढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ रही हैं, तो ऐसे में मेरे जो मैनेजमेंट है उसकी वैल्यू भी बढ़ रही है। हम लोगों को रियलाइज हो रहा है कि मैनेजमेंट कितना ज्यादा जरूरी है। छोटे छोटे बिजनेस फिर भी होच पोच में चल जाते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, बड़े बड़े बिजनेसेस के लिए प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए होते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं एंड वहां पर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो वहां पर प्रॉपर मैनेजमेंट की सख्त जरूरत होती है। समझ आ रही है बात? मैनेजमेंट का मीनिंग समझ आया। अब आप लोगों ने कभी भी, चाहे 11th क्लास में, 12th क्लास में, या फिर ग्रेजुएशन में, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में, आप लोग अगर बुक्स खोलते हैं वहां पर आप लोगों को कुछ ऑथर्स की, ठीक है, कुछ ऑथर्स की वहां पर डेफिनेशंस देखने के लिए मिलती है। ये डेफिनेशंस आपको पता होनी जरूरी है, जरूरी नहीं है आप लोग इसका रट्टा लगाएं या फिर आप लोग इसको लर्न करें। आपको क्या करना है, सिर्फ चीजों को समझना है। बुक के अंदर अगर दी है तो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस जरूर होगी। आप लोग ये पॉइंट्स अपने सिंपल लैंग्वेज में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर रीड करेंगे, मेरी दो अप्रोचेस थी। एक डेफिनेशन वो जो मेरे पुराने टाइम में चलती थी, एक हमारी मॉडर्न अप्रोच वाली डेफिनेशन है। अब जो मेरी ट्रेडिशनल डेफिनेशन होती थी वो मेरे पुराने टाइम्स के बिजनेस के हिसाब से होती थी एंड मॉडर्न वाली मेरी मॉडर्न बिजनेसेस के हिसाब से होगी। यहाँ पर हम लोग रीड करेंगे अपने ऑथर्स की डेफिनेशंस को। तो सबसे पहले बात कर रही हूं मैं ट्रेडिशनल डेफिनेशन की। तो हमारे जो CS जॉर्ज है उन्होंने क्या डेफिनेशन दी है कि मैनेजमेंट के अंदर क्या चीज आती है कि आप लोग अपना काम दूसरों से करवा पाए, अपना काम दूसरों से करवा पाए। एक मैनेजर वो ही है जिसको अपने ऑब्जेक्टिव पूरे करने आते हैं, ठीक है, बाय डायरेक्टिंग एफर्ट्स ऑफ अदर। अपने ऑब्जेक्टिव पूरे कैसे करने आते हैं कि वो, उसके पास एक ऐसी आर्ट है, एक ऐसा टैलेंट है कि वो दूसरे को डायरेक्शन देगा कि तुम इस काम को कर लो, तुम इस टाइम कर लो। एक मैनेजर वो ही है जो ये सब काम को प्रॉपर करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अच्छे से अचीव कर पाए। उसके बाद हमारे पास है एक होता है फॉलेट। फॉलेट ने क्या कहा, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। यानी कि अगर मैं कुल मिलाकर के समराइज करके समझूं तो ट्रेडिशनल अप्रोच ने मुझे क्या कहा कि अपने काम को दूसरों से करवाना ही मैनेजमेंट है। ये मेरी ट्रेडिशनल डेफिनेशन का कंक्लूजन है, समरी है। क्लियर है बात? अब ट्रेडिशनल अप्रोच ने तो कह दिया अपने काम को दूसरे से करवा दो, लेकिन ये अप्रोच यहाँ पर फेल हो गई। हमारे जो मॉडर्न बिजनेसेस है, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसने इस डेफिनेशन को फेल कर दिया, इस अप्रोच को फेल कर दिया। वो कह रहे हैं आप अपना काम दूसरों से करवा रहे हैं, आप अपने वर्कर्स को एक मींस समझ रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को पूरा करने के लिए। ट्रेडिशनल डेफिनेशन जो है मैनेजमेंट की वो खराब है, वो बेकार है, वो यहाँ पर यूज नहीं हुई क्योंकि उसने आइडेंटिफाई नहीं किए फंक्शंस। वो कामों पर ध्यान नहीं दे रही, उसका टारगेट क्या है, अपने काम सिर्फ दूसरों से करवाने। काम क्या है ये उसने सोचा ही नहीं है। अ मैनेजर हैज टू परफॉर्म टू गेट थिंग्स डन थ्रू अदर्स। यहाँ पर मैनेजर हायर क्यों करते हैं कि वो औरों से टाइम पर काम करवा सके। लेकिन ये जो डेफिनेशन है उसने एक गलत इंप्रेशन छोड़ा है, गलत इफेक्ट छोड़ा है। यहाँ पर वो मैनिपुलेट कर रहे हैं क्या कि मैनेजमेंट जो है इग्नोर कर रही है नीड्स ऑफ वर्कर्स एंड ट्रीटेड देम एज अ मींस। यहाँ पर वो वर्कर्स पर ध्यान नहीं दे रही है, क्या उनको जरूरत है, कंफर्टेबल है या नहीं, अच्छा एनवायरनमेंट, इस तरीके की चीजें देने पर ट्रेडिशनल अप्रोच ने फोकस नहीं किया। ट्रेडिशनल अप्रोच ने किस पर फोकस किया, सिर्फ एक मैनेजर हायर करो, उसको क्या करना है, दूसरों से काम करवाना है। उन्होंने इस अप्रोच का यूज किया जो अप्रोच हमारे मॉडर्न बिजनेसेस में काम नहीं आई। अब अगर ये काम नहीं आई तो हमें क्या पढ़नी है, मॉडर्न डेफिनेशन पढ़नी है। मॉडर्न अप्रोच से हमें मैनेजमेंट को समझना है एंड इस मॉडर्न अप्रोच को बहुत ध्यान से समझना। इस अप्रोच को हम लोगों को आगे लेकर के चलना है, आगे तक हम लोग इसी को डिटेल में पढ़ने वाले। क्लियर है बात? रीड करते हैं। मैनेजमेंट क्या है, क्रिएशन है एक इंटरनल एनवायरनमेंट का, जहां पर
पर आप लोग क्या करते हैं, इंडिविजुअल्स वर्किंग इन अ ग्रुप कैन परफॉर्म इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। यानी कि मॉडर्न अप्रोच कहती है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है जहां पर आप खुद यानी कि मैनेजर खुद एंड उसके टीम मेंबर्स साथ में मिलकर के काम करेंगे इफेक्टिवली भी एंड एफिशिएंटली भी, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो पाए। ठीक है, क्लियर है बात? कितना डिफरेंस था। ट्रेडिशनल अप्रोच कहती थी मैनेजर आ गया, वीआईपी बन गया, वो सिर्फ दूसरों से काम करवाएगा, लेकिन मॉडर्न अप्रोच कहती है कि सब लोग एक समान है, सब लोग एक बराबर हैं। आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है जहां पे मैनेजर खुद अपने टीम मेंबर के साथ मिलकर के काम करेगा इफेक्टिवली भी एंड एफिशिएंटली भी, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को वो लोग अचीव कर पाए। सिंपल है, अच्छा लग रहा है कॉन्सेप्ट। ये वाली डेफिनेशन मुझे पर्सनली भी पसंद है। ये वाला कॉन्सेप्ट यानी कि मॉडर्न अप्रोच बहुत अच्छी है, हमारे मॉडर्न टाइम्स को साथ में लेकर के चल रही है। अब बात करते हैं कि जो इतनी अच्छी डेफिनेशन है ये हम लोगों को किसने दी, तो ये हम लोगों को दी कोम्स एंड डोनेल ने। एंड जरूरी नहीं है एग्जाम के अंदर आप लोग इन ऑथर्स का नाम लिखो या फिर जिन्होंने ये डेफिनेशंस दिए इनका नाम लिखो, ऐसा जरूरी नहीं है। आप लोग आपकी डेफिनेशंस को भी लिख करके आ सकते हैं। मैनेजमेंट किस तरीके से डिफाइन किया गया, ये एक प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है, ध्यान से समझना। कुछ फंक्शंस है जिसका ये एक प्रोसेस है जिसको आपको सीक्वेंस में करना है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग यानी कि स्टाफिंग, कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग, ये सभी फंक्शंस का प्रोसेस मेरा मैनेजमेंट है। एंड ये किस तरीके से करते हैं, अपने ऑपरेशंस को इस तरीके से करते हैं कि आपस में कोऑर्डिनेशन बना रहे ह्यूमन एंड मटेरियल थिंग्स का, ताकि वो लोग इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली आपकी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर पाए। क्या है ये डेफिनेशन, इसने कहा मैनेजमेंट कुछ नहीं है, एक प्रोसेस है जहां पर हम लोग अलग अलग काम कर रहे होंगे। अलग अलग काम मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, इस तरीके के काम हम लोग कर रहे होंगे। एंड ये सभी काम आपस में कोऑर्डिनेशन बनाकर कर रहे होंगे। एंड किस में कोऑर्डिनेशन होगा, ह्यूमन रिसोर्सेज में भी एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज में भी। किस तरीके से कि आप लोग ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव कर पाए। तो ये थी आप लोगों की मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट की डेफिनेशन। एंड ये डेफिनेशन किसने दी है, ट्रेवले एंड न्यूपोर्ट ने दी है। जरूरी नहीं है आप लोग इन लोगों का नाम लिख करके आओ, आप लोग आपकी डेफिनेशंस को भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक लास्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स टू इफेक्टिवली अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। यहां पर बोला है मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर आप खुद एंड आपके टीम मेंबर्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली काम करेंगे। क्यों, क्योंकि आपको ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। लिमिटेड रिसोर्सेज यूज करने हैं, कोई चीज वेस्ट नहीं करनी इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट। ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर जो डेली चेंज हो रहा है, हर रोज हम लोगों की नीड्स बदल रही हैं, हर रोज हमारा टेस्ट बदल जाता है। अगर आज हम लोगों को ये चीज पसंद है तो कल को दूसरी चीज पसंद है। इस तरीके के एनवायरनमेंट में आप लोगों को अपने साथ साथ औरों को अपने साथ मिला करके इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली फंक्शंस को परफॉर्म करना है एंड ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना है। यहां तक मैंने अभी तक जो पढ़ा है वो डिटेल में पढ़ा है मेरा मैनेजमेंट। अब आप लोग मुझे आंसर करेंगे, अगर एग्जाम के अंदर आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है कि मैनेजमेंट क्या है, क्या आप लोगों के पास सफिशिएंट पॉइंट्स हैं, आप लोग इन चीजों को पॉइंट आउट कैसे कर सकते हैं, कैसे अपने पॉइंट्स फ्रेम करेंगे, कैसे अपना थ्योरी का आंसर लिखेंगे, क्या ये बात क्लियर है? इजी है, सिंपल है। दिक्कत कहां पर आती है थ्योरी वाले सब्जेक्ट के अंदर कि हम लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है लेकिन मुझे ये नहीं पता मैं क्या क्या पॉइंट्स उसके अंदर ऐड करूं। फिर क्या होता है, मैं पहला पॉइंट अच्छा लिख देती हूँ, दूसरा पॉइंट अच्छा लिख देती हूँ, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर ऐसी ऐसी बातें होती है जिसका कोई मतलब ही नहीं होता कॉन्सेप्ट से। तो यहाँ पर आप लोगों के पास 10 से भी ज्यादा पॉइंट्स हैं जिनको आप लोग आपके तरीके से फ्रेम कर सकते हैं। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं की पॉइंट्स की, यानी कि मैंने अभी आप लोगों को बताया मॉडर्न अप्रोच को मैं बहुत डिटेल में पढ़ने वाली हूँ क्योंकि इसको मैंने आगे लेकर के जाना है। तो मॉडर्न अप्रोच का अगर मैं एक निचोड़ निकालूं, मैं एक समरी निकालूं, तो मैं क्या बोलूंगी, मैनेजमेंट एक तो एक प्रोसेस है, ठीक है, जहां पर हम लोग इफेक्टिवली काम करते हैं एंड एफिशिएंटली काम करते हैं। 3 पॉइंट में मेरा मैनेजमेंट खत्म हो रहा है। क्या बात है?
3 पॉइंट में मेरा मैनेजमेंट खत्म हो रहा है। तीनों पॉइंट्स को जल्दी से पढ़ते हैं। मैनेजमेंट मेरा एक प्रोसेस है, किस किस चीज का, प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजिंग का, स्टाफिंग का, डायरेक्टिंग का एंड कंट्रोलिंग का, इन फंक्शंस का एक प्रोसेस है मेरा मैनेजमेंट। क्लियर है बात? वही चीज यहाँ पर लिखी है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, जिसको वो एक प्रोसेस बना करके कर रहे होते हैं। हर मैनेजर को इन फंक्शंस को करना होता है क्योंकि उन्हें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना है। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पर इफेक्टिवली काम करना होता है। मैनेजमेंट रिक्वायर्स इफेक्टिव परफॉर्मेंस। मैनेजमेंट क्या चाहती है कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम हो रहे हैं वो इफेक्टिवली होने चाहिए, यानी कि टाइम पर खत्म होने चाहिए। रीड करेंगे यहाँ पर, इफेक्टिवनेस इन मैनेजमेंट मींस अचीविंग गोल्स ऑन टाइम। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है आप लोगों को आपके गोल्स को टाइम पर अचीव करना है। इट एम्स एट एंड रिजल्ट, यानी कि इसका एम किस पर होता है, एंड रिजल्ट पर होता है। एग्जाम्पल क्या है, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को अपना सेल्स टारगेट पूरा करना है विद इन टाइम, इट इज सेड टू बी इफेक्टिव, यानी कि उसको इफेक्टिवली काम करना होगा। इन शॉर्ट बात करें, यहां पर हम लोगों ने समझा मैनेजमेंट मेरा एक प्रोसेस है मेरे 5 फंक्शंस का। उसके बाद उसके अंदर आती है इफेक्टिवनेस, यानी कि काम को टाइम पर खत्म करना, अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को टाइम पर अचीव करना ही मेरा मैनेजमेंट है। अब बात करनी है यहां पर एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट के अंदर अगर हम लोग बात करें तो अपने टास्क को सही तरीके से करना एंड अपनी मिनिमम कॉस्ट के साथ करना ही मेरी एफिशिएंसी है। इसका मतलब ये नहीं है कि कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम, यहां पर सिर्फ टाइम पर काम नहीं खत्म करना, साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि काम बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए विद मिनिमम कॉस्ट। क्लियर है बात? ये था आप लोगों का एफिशिएंसी। इसी के साथ हम लोगों ने हमारे मैनेजमेंट के मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स की। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या फीचर्स हैं हमारे मैनेजमेंट की। एक एक पॉइंट को मेरे साथ साथ रीड करना बहुत ईजी है। सबसे पहले मैनेजमेंट क्या है, मेरा कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि ऐसा नहीं है आप लोगों ने चीजें 2 दिन मैनेज की, 4 दिन मैनेज की, 1 महीना मैनेज किया, ऐसा नहीं है। आपको मैनेजमेंट तब तक रखना है जब तक आपका बिजनेस है। आपका बिजनेस 5 साल चल रहा है तो मैनेजमेंट भी 5 सालों तक ही चाहिए, यानी कि ये क्या है, मेरा कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आपको लगातार चीजों को मैनेज करके चलना है। इट मींस दैट द प्रोसेस ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट गोज ऑन अंटिल द कंपनी एग्जिस्ट, यानी कि मैनेजमेंट आपका तब तक चलता रहेगा जब तक कि आपकी कंपनी है। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है, मैनेजमेंट आपका गोल ओरिएंटेड है। कोई भी चीज अगर आप लोग कर रहे हैं वहां पर आप लोगों के गोल्स होते हैं, तो मैनेजमेंट भी क्या है, मेरा गोल ओरिएंटेड है। हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ प्री डिटरमाइंड गोल्स होते हैं एंड उनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिसको वो क्या करना चाहते हैं, कंप्लीट, पूरा करना चाहते हैं, अकम्प्लिश करना चाहते हैं अपनी एग्जिस्टेंस के अंदर। यानी कि अगर बिजनेस चल रहा है तो मेरा टारगेट क्या होगा कि मैंने जो भी गोल्स डिसाइड कर रखे हैं मैं अपने उन गोल्स को अचीव कर पाऊं। इसीलिए जो मैनेजमेंट है हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को अपने गोल्स को टाइमली, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव करने में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यहाँ पर एग्जांपल की बात करते हैं। अगर हमारी जो एयरटेल कंपनी है उसका ऑब्जेक्टिव है कि उसको बिलियन एयरटेल एक्सट्रीम कस्टमर्स जनरेट करने हैं, तो उसकी मैनेजरियल एक्टिविटीज जो होंगी वो सब कुछ इसी फोकस पर होंगी, इसी पर ध्यान देंगी कि वो किस तरीके से अपने बिलियन ऑफ कस्टमर्स को बना सकते हैं, अपने बिलियन ऑफ कस्टमर्स को रिटेन कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि हर चीज का एक टारगेट है। यहाँ पर हम लोगों ने एयरटेल कंपनी का एग्जांपल लिया है। नेक्स्ट है ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। आपका बिजनेस चाहे स्मॉल स्केल है, चाहे लार्ज स्केल है, चाहे इकोनॉमिक बिजनेस है, सोशल बिजनेस है, किसी भी तरह का बिजनेस है, ये आप लोगों का हर जगह पर काम आने वाला है। क्या चीज, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट आपकी हर जगह पर काम आने वाली है, यानी कि एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, ये है मल्टी डायमेंशनल। ये आपकी किसी एक चीज पर फोकस नहीं करता, यानी कि ये खाली ह्यूमन पर फोकस नहीं करता, इसका फोकस नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज पर भी होता है। यानी कि ये क्या है, मल्टी डायमेंशनल है, अलग अलग डायरेक्शंस में काम करता है। इट डज नॉट इन्वॉल्व ओनली वन एक्टिविटी, एक एक्टिविटी पर फोकस नहीं करता बल्कि सभी एक्टिविटीज पर फोकस करता है। एंड यहाँ पर आप लोगों की 3 मेन एक्टिविटीज हैं। कौन कौन सी, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। यहाँ पर आप लोगों की 3 मेन एक्टिविटीज है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तीनों ही चीजों पर वो ध्यान देकर के चलेगा, यानी कि वो मेरा मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब क्या है, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ ना कुछ
कुछ फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं एंड कुछ ना कुछ उनके गोल्स होते हैं। तो मैनेजमेंट का एम क्या होता है कि वो सभी गोल्स को अच्छे से पूरा कर पाए, किस तरीके से, अगर वो हर काम को ध्यान में रखेगा। एग्जाम्पल क्या है, वर्क टू बी फुलफिल्ड इन अ हॉस्पिटल इज ट्रीटिंग पेशेंट्स, इन अ यूनिवर्सिटी इज एजुकेटिंग स्टूडेंट्स। अगर आप लोग यूज कर रहे हैं मल्टी डायमेंशनल, अगर हम लोग यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, वहां पर हमने देखा कि मैनेजमेंट सिर्फ पीपल का ही नहीं, वर्क का भी होता है। तो वर्क का किस तरीके से मैनेज होता है, अगर आप लोग एग्जाम्पल लेंगे हॉस्पिटल का, तो वहां पर वर्क क्या है, पेशेंट्स को टाइमली ट्रीट करना, पेशेंट्स पर ध्यान देना, वो वहां का काम है। तो यानी कि मैनेजमेंट इस चीज को ध्यान में रखता है कि एक हॉस्पिटल के अंदर उसके पेशेंट्स टाइमली एंड अच्छे से ट्रीट हो जाए। तो मल्टी डायमेंशनल का हम लोगों ने एक फंक्शन पढ़ लिया है कि वहां पर मैनेजमेंट ऑफ वर्क को भी देखा जाता है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट ऑफ पीपल, यानी कि लोगों पर किस तरीके से ध्यान दिया जाता है। पीपल आर द मोस्ट एसेंशियल एसेट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जो ह्यूमन रिसोर्स है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत एसेंशियल एसेट है। क्यों? हमारे बिजनेस के अंदर जितनी मर्जी एसेट्स हो, हमारे बिजनेस के पास जितनी मर्जी कैपिटल हो, जितना मर्जी कैश हो, लेकिन अगर वहां पर लोग ही नहीं होंगे उन चीजों को काम करने के लिए, उन चीजों को यूज करने के लिए, तो आपकी सभी एसेट्स, सभी रिसोर्सेज वहां पर वेस्ट हैं। इसीलिए पीपल को एक बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट, एक बहुत ही एसेंशियल रिसोर्स माना गया है, जो बाकी की चीजों को परफॉर्म करता है, उनको एनेबल करता है कि वो अपने अपने ऑपरेशंस को कर पाए। इट इज द ड्यूटी ऑफ द मैनेजमेंट टू गेट द वर्क कंप्लीटेड थ्रू ह्यूमन रिसोर्स। तो मैनेजमेंट की ड्यूटी क्या होती है, उसको ये रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली है कि किस तरीके से लोगों से उसको काम करवाना है ताकि उनके जो गोल्स है टाइमली अचीव हो सके। अब लोगों को किस तरीके से मैनेज करता है, जिस ह्यूमन रिसोर्स की, यानी कि जिस एम्प्लॉय की जो स्ट्रेंथ है, उसको उसकी स्ट्रेंथ बता करके, उसको मोटिवेट करके उससे काम कैसे करवाना है, ये मैनेजमेंट की आर्ट है। ना कि हम किसी एम्प्लॉय की वीकनेस बता बता करके उसको डिमोटिवेट करेंगे। यानी कि मैनेजमेंट के अंदर अगर हम लोग मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट की बात करें तो वो हमारे ह्यूमन रिसोर्स पर, यानी कि पीपल पर भी फोकस करता है, उनकी स्ट्रेंथ्स को बता करके, उनको मोटिवेट करके अपने आगे के काम को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मल्टीपल ऑपरेशंस हो रहे होते हैं। मल्टीपल ऑपरेशन मतलब वहां पर चीजें प्रोड्यूस भी हो रही है, यानी कि प्रोडक्शन भी हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, तो वहां पर मल्टीपल ऑपरेशंस हो रहे हैं। कैसे? जैसे आप लोग इनपुट्स परचेज कर रहे हैं, उनको फिनिश गुड्स या फिर सेमी फिनिश गुड्स बना रहे हैं। सिंपली पुट, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन कंसिस्ट ऑफ अ मिक्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड डिसाइड व्हाट वर्क हैज टू बी डन एंड हाउ इट हैज टू बी डन एंड हु विल डू इट। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन का मतलब है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मल्टीपल ऑपरेशंस हैं, परचेज करना है, प्रोड्यूस करना है, मार्केटिंग करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, इतने सारे काम है। तो यहाँ पर मैनेजमेंट क्या काम करता है कि किस इंसान से, यानी कि यहाँ पर मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ वर्क दोनों का ही कॉम्बिनेशन है। किस इंसान से मुझे क्या काम, कब, कैसे, क्यों करवाना है, वो बताता है मेरा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तो यहाँ पर हम लोगों ने मल्टी डायमेंशनल एज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट को अच्छे से समझ लिया। नेक्स्ट क्या है, ये मेरा एक डायनेमिक फंक्शन है। डायनेमिक फंक्शन मतलब सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेता है। फ्लेक्सिबल फंक्शन है, जहां पर जैसी सिचुएशन आई वहां पर उस सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को बदल लेना ही डायनेमिक फंक्शन होता है। देयर आर डिफरेंट इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। अगर हम लोगों ने हमारा एक बिजनेस सेटअप कर रखा है, वहां पर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। कुछ चीजें मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती हैं, कुछ चीजें मेरे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होती हैं। अंदर वाली चीजें इंटरनल फैक्टर्स या फिर इंटरनल एनवायरनमेंट एंड बाहर वाली चीजें एक्सटर्नल फैक्टर्स या फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये चीजें अफेक्ट करती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग को। एन ऑर्गेनाइजेशन हैज टू चेंज एंड अडेप्ट इटसेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ चेंजिंग एनवायरनमेंट। अगर आप लोगों को आपके बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए चलाना है तो आपको मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा। किस चीज की कब क्या रिक्वायरमेंट चल रही है, आपको उस हिसाब से अपने आप को बदलना पड़ेगा। तो यही है डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट का काम यही है, ये अपने आप को डायनेमिक बना के रखता है, यानी कि अपने इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स को ध्यान में रख के टाइम टू टाइम अपने आप को चेंज करता रहता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स भी अच्छे से अचीव हो पाए। हैंस मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है, मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट सिर्फ एक पर्सन का काम नहीं है बल्कि पूरे ग्रुप का काम है। मैनेजमेंट के अंदर ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व होते हैं जो परफॉर्म कर रहे होते हैं मैनेजरियल एक्टिविटीज को। फंक्शन क्या होता है मैनेजमेंट का, इट कैन बी एग्जीक्यूटेड ओनली व्हेन एवरी इंडिविजुअल परफॉर्म।
अगर आप लोग एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है एंड वहां पर 50 लोग हैं एंड वहां पर सिर्फ 5 लोग मैनेजमेंट का ध्यान रख रहे हैं, लेकिन रिमेनिंग 45 एम्प्लॉयज मैनेजमेंट का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो ऐसे केस के अंदर आप लोगों का मैनेजमेंट फेल हो जाएगा। इसीलिए बोला गया मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी नॉट एन इंडिविजुअल एक्टिविटी। मैनेजमेंट का ध्यान सबको रखना पड़ेगा। ग्रुप में 10 लोग हैं या 50 लोग हैं, उन्हीं 10 एंड 50 लोगों को इस मैनेजमेंट का ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो मैनेजमेंट आप लोगों का फेल हो जाएगा। उसके बाद है मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट आपकी कोई एसेट नहीं है, आप लोग चीज को उठा करके नहीं दे सकते कि ये लो आपका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है जिसको आप लोग सिर्फ फील कर सकते हैं, आप लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मैनेजमेंट एक ऐसा फंक्शन है जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट। लेकिन उसकी प्रेजेंस को आप लोग फील कर सकते हैं उसको देख करके, क्योंकि चीजें ऑर्डर में हो रही है, चीजें कोऑर्डिनेशन में हो रही है, तो वहां पर आपको समझ आएगा यहाँ पर चीजें बहुत अच्छे से मैनेज हो रही हैं। कोऑर्डिनेशन का मतलब आप लोगों को पता है, नहीं पता तो यहाँ पर समझते हैं। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है हर चीज को एक साथ एक ही सीरीज में चला करके रखना। किस तरीके से यहाँ पर आप लोग इंडिविजुअल एंड ग्रुप एक्टिविटीज को एक साथ करना, अपने गोल्स को एक समझ करके पूरा करना ही कोऑर्डिनेशन है। इसी के साथ हम लोगों ने यहाँ पर हमारे सभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट अच्छे से समझ लिए हैं। जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, ध्यान से सुनना। मैनेजमेंट मेरा कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि जब तक मेरा बिजनेस चलेगा तब तक मेरा मैनेजमेंट भी रहेगा। दूसरी चीज वो मेरा डायनेमिक फंक्शन है, यानी कि मुझे चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ साथ खुद को भी चेंज करना पड़ेगा, चेंजेस को अडॉप्ट करना पड़ेगा। थर्ड है गोल ओरिएंटेड, यानी कि मैनेजमेंट के अंदर गोल्स पर ध्यान दिया जाता है। फोकस किस पर होता है कि मेरे जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स है टाइमली, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव हो जाए। नेक्स्ट क्या है वहां पर हम लोग करते हैं, यानी कि ये मल्टी डायमेंशनल है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क भी होता है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल भी होता है एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन भी होता है। उसके बाद ऑल परवेसिव है। ऑल परवेसिव का मतलब क्या होता है, ऑल परवेसिव मतलब यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। बिजनेस छोटा है, बड़ा है, यहाँ है, वहां है, हर जगह ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का काम में आने वाला है एंड ये मल्टी डायमेंशनल हम लोग पढ़ चुके हैं। अब माइंड के अंदर कंफ्यूजन आएगी कि हम लोगों को पॉइंट सब समझ आ गए हैं, लेकिन एग्जाम के अंदर हम लोगों को हेडिंग्स याद नहीं आती हैं कि क्या क्या पॉइंट्स मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आते थे। तो उसी के लिए हम लोगों ने बनाई है यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक। आप लोगों को सिर्फ एक सेंटेंस याद करना है, इसी से आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स की सभी हेडिंग्स याद आ जाएंगी एंड अगर हेडिंग्स आ जाएंगी याद आप लोगों को, तो अंदर का कंटेंट ऑलरेडी आप लोगों को खुद से ही ऑटोमेटिकली आप लोगों को रिकॉल हो जाएगा, आप लोगों को पूरी क्लास याद आ जाएगी एंड आप लोग आपके पॉइंट्स को खुद से फ्रेम कर पाएंगे। तो क्या है मेरी शॉर्ट ट्रिक, पर्सन मैनेजमेंट इज सी डिग। क्या है शॉर्ट ट्रिक, पर्सन मैनेजमेंट इज सी डिग। क्या मतलब है, ध्यान से समझना। आपको यहाँ पर कुछ चीजें ग्रीन कलर से मार्क मिलेंगी। जो चीजें ग्रीन कलर से मार्क्ड हैं, यानी कि ये सभी मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हम एक सेंटेंस के थ्रू हमारे 6 और 7 जितने भी हम लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग रिकॉल कर सकते हैं। क्या है मेरी शॉर्ट ट्रिक, पर्सन मैनेजमेंट इज सी डिग। अब किस तरीके से है, पर्सन में ये जो मेरा पी है, पी मींस परवेसिव। परवेसिव मतलब मेरा यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। एम इज मल्टी डायमेंशनल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। सी मींस कंटिन्यूअस प्रोसेस, डी मींस डायनेमिक प्रोसेस, ई मींस इंटेंजिबल फोर्स, जी इज गोल्स ओरिएंटेड एंड अगेन जी इज ग्रुप एक्टिविटी। क्या आप लोग इस सेंटेंस से आपके सभी कैरेक्टरिस्टिक्स रिकॉल कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं? योर आंसर शुड बी यस। इस छोटी सी शॉर्ट ट्रिक से मुझे मेरे 7 कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से याद आ गए। एग्जाम के अंदर कुछ और याद आए ना, ये शॉर्ट ट्रिक जरूर याद आती है एंड शॉर्ट ट्रिक से मुझे मेरे सभी कैरेक्टरिस्टिक्स याद करने इजी हो जाएंगे एंड अपने पॉइंट्स फ्रेम करने इजी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद यहाँ पर है मेरे ऑब्जेक्टिव कि मैनेजमेंट अगर हम लोग कर रहे हैं तो इसका क्या कोई ऑब्जेक्टिव है, क्या माइंड के अंदर मेरे पास कोई प्लान है जिसके लिए मैं मैनेजमेंट को कर रही हूँ, क्या मेरा कोई टारगेट है या फिर नहीं। ऑब्जेक्टिव बोले, पर्पस बोले या फिर नीड बोले, आप लोगों के आंसर सेम ही होंगे, आप लोगों के पॉइंट सेम ही होंगे। यहाँ पर मेरे मैनेजमेंट के 3 ही ऑब्जेक्टिव हैं।
सोशल, पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल। कौन कौन से हैं? सोशल, पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल। शॉर्ट ट्रिक बोले तो यहाँ पर SOP, सोप, सोशल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर सोशल ऑब्जेक्टिव की। सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब इसके अंदर वो ऑब्जेक्टिव्स आते हैं जिसके अंदर आपकी ऐसी इच्छा होती है कि आप लोग सोसाइटी को बेनिफिट पहुंचा पाए। आपका मन कर रहा है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आप कुछ ऐसा करें जिससे मेरी सोसाइटी को कोई बेनिफिट हो, मेरी सोसाइटी को फायदा हो। सम ऑफ द सोशल ऑब्लिगेशंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड। अब क्या क्या मेरे सोशल ऑब्लिगेशन है, मुझे किस तरीके से सोसाइटी का ध्यान रखना है, यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ पर मुझे एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस करनी है, चाहे मैं प्रोडक्शन कर रही हूँ उस टाइम भी मुझे मेरी सोसाइटी का ध्यान रखना है। प्रोवाइड कर रही हूँ अगर मैं बेसिक अमेनिटीज जो एम्प्लॉयज जैसे कि हेल्थ केयर, एजुकेशन एक्सेट्रा, एंड अगर मैं उनको कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड कर पा रही हूँ तो ये मेरी सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर आएंगे। यानी कि इस पॉइंट के अंदर आप लोगों को क्या बोला, इस ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या है, आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सोशल ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए। सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब आपके किसी काम से आपकी सोसाइटी को हार्म ना पहुंचे, आपको ऐसी एक्टिविटीज करनी है जिससे आपकी सोसाइटी का भी फायदा हो सके। अब ऐसी एक्टिविटीज में अगर प्रोडक्शन कर रही हूँ तो भी मुझे सोसाइटी का ध्यान रखना है, मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि मैं ज्यादा पॉल्यूशन ना करूं, मैं ज्यादा कूड़ा कचरा ना फैलाऊं। एंड वहीं पर अगर मैं कोई बेसिक अमेनिटीज प्रोवाइड कर रही हूं, मैं हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड कर रही हूं, तब भी सोसाइटी का ध्यान रखना है। कोई एजुकेशनल सर्विस प्रोवाइड कर रही हूं तब भी सोसाइटी का ध्यान रखना है। यानी कि हर काम को करते हुए सोसाइटी वाले पॉइंट को आपको आपके ध्यान में रखना है, उनके वेलफेयर को ध्यान में रखना है, तब आपके मैनेजमेंट के फंक्शंस को परफॉर्म कर। नेक्स्ट यहाँ पर हो गया मेरा सोशल ऑब्जेक्टिव। सेकंड ऑब्जेक्टिव मेरा क्या है, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है, SOPS हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट की हेल्प से हर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ गोल सेट करती है, उनको अचीव करना ही मेरा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है। 3 मेजर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हैं। ऑर्गेनाइजेशन के भी 3 तरीके के ऑब्जेक्टिव हैं। कौन कौन से हैं ध्यान से समझना। SPG कौन कौन से हैं, SPG सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। मेरी अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है, मेरा अगर एक बिजनेस है, मैं क्या सोचती हूँ, एक तो मेरा बिजनेस लंबे समय तक चले एंड साथ साथ वो प्रॉफिट भी कमाए, एंड वो मेरा प्रॉफिट स्टक ना रहे। यानी कि अगर मैं हर साल 10,000 का प्रॉफिट कमा रही हूँ तो मैं ऐसा नहीं चाहती कि मैं हर साल सिर्फ 10,000 कमाती रहूं, मैं चाहती हूँ कि मेरा प्रॉफिट ग्रो भी करे, मेरी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो भी करे। तो ये तीनों ही ऑब्जेक्टिव है मेरे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या है, मैनेजमेंट के अंदर कुछ ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के भी ऑब्जेक्टिव होते हैं। एंड वो ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, एक तो मैं सर्वाइव कर पाऊं लंबे समय तक, मेरी ऑर्गेनाइजेशन लंबे समय तक चलती रहे, ये मेरे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का गोल है। अब मेरी ऑर्गेनाइजेशन लंबे समय तक कैसे चलेगी, अगर मैं पॉजिटिव डिसीजंस लूंगी मेरे मैनेजमेंट को लेके, मेरे ऑर्गेनाइजेशन को लेके, तो मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लंबे समय तक चलेगी। नेक्स्ट मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट कमाना। मैं अगर किसी बिजनेस को चला रही हूँ तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये कभी नहीं होगा कि मुझे किसी भी ईयर के अंदर लॉस हो जाए। मेरा मोटिव क्या होगा कि मुझे हर साल प्रॉफिट होना चाहिए। सर्वाइवल इज नॉट इनफ फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ सर्वाइव करना ही काफी नहीं है, इट हैज टू अर्न प्रॉफिट। आप लोगों को वहां पर प्रॉफिट की भी जरूरत है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को आगे भी ग्रो करना है, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है। Hence every organization has to ensure its profit so that it can cover its cost and risk। इसीलिए हर ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। क्यों? ताकि वो आपका अच्छा प्रॉफिट कमा करके आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी कॉस्ट को कवर कर सके, उसके रिस्क को रिड्यूस कर सके। थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छे से ग्रो करे। अच्छे से ग्रो कैसे करें, यहाँ पर देखेंगे। अर्निंग एक प्रॉफिट, इसके अलावा भी यानी कि प्रॉफिट कमाने के अलावा भी एक ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है कि वो अच्छे से ग्रो करे, टू रिमेन इन द इंडस्ट्री, ताकि इंडस्ट्री में वो बनी रहे। इस पर्पस के लिए जो मैनेजमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या करता है, अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यानी कि इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यूज करता है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव मतलब ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना। ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना समझ आता है, लेकिन क्या गोल्स हैं, एक लंबे समय तक सर्वाइव कर पाए अच्छे अच्छे डिसीजंस लेके, उसके बाद प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा कमा पाए ताकि हम लोग सर्वाइव भी करें एंड ग्रो भी करें। एंड थर्ड पॉइंट है ग्रो करना। यहां पर ग्रो करना यानी कि ग्रोथ का मतलब क्या है कि आप लोग सेम प्रॉफिट पर स्टक ना रहे, यहां पर आप लोग इंडस्ट्री में बने रहे एंड
एक अच्छी ग्रोथ को अचीव कर। ये सभी आप लोगों के ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के पॉइंट है। यहां पर रीड करने वाले हैं हम लोग थर्ड ऑब्जेक्टिव। किसका? थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। थर्ड है पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, यानी कि वहां के ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड आप लोगों के क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। पीपल मेन एसेट्स है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, ये बात हम लोग समझ चुके हैं। एंड उन लोगों के भी कुछ अलग अलग गोल्स होंगे, उनके कुछ अलग अलग बैकग्राउंड होंगे एंड उनकी अलग अलग पर्सनैलिटीज होंगी। तो ये मैनेजर की ड्यूटी बनती है कि किस तरीके से आप लोग उनके ऑब्जेक्टिव का ध्यान रखेंगे, उनको किस तरीके से आप लोग कंफर्टेबल करके रखेंगे एंड किस तरीके से ऐसा ना हो जाए कि ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ उन्हीं का ध्यान रखती रह जाए एंड अपने गोल्स को वो भूल जाए। ये नहीं करना है। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट क्या है कि आप लोगों को आपके एम्प्लॉयज के गोल्स का तो ध्यान रखना ही है, साथ में अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स का भी ध्यान रखना है और इस तरीके से काम करना है कि उन पर्संस के भी गोल्स अचीव हो सके एंड आपकी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स भी अचीव हो सके। पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ सेटिस्फाइंग नीड्स। अब इसके अंदर क्या होता है, आप लोगों को आपके एम्प्लॉयज की नीड्स को सेटिस्फाई करना है। उनकी क्या नीड्स होंगी? उनकी होंगी सोशल नीड्स, सोसाइटी में उनका नाम बना रहे। फाइनेंशियल नीड्स, उनको जिस पैसे की जरूरत है उनको वो आप सफिशिएंट अमाउंट प्रोवाइड कर सके। गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन, आप लोग अगर उन वर्कर्स से अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करवा रहे हैं तो वहां पर आप उनको एक अच्छी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड कर सके एंड हायर लेवल नीड्स एंड उसके अलावा उनकी और कोई नीड्स है जिसको आप लोग सेटिस्फाई कर पाए, तो ये सभी जरूरतें आप लोग उनकी पूरी कर पाए। तो यहाँ पर हम लोगों ने सभी ऑब्जेक्टिव को पढ़ लिया। सभी ऑब्जेक्टिव कौन कौन से थे मेरे यहाँ पर? SOP, सोप, सोशल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एंड मेरे पर्सनल ऑब्जेक्टिव। एंड मेरे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर था मेरे SPG मतलब सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। इसके लिए ये रही आप लोगों की शॉर्ट ट्रिक। ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो ऑब्जेक्टिव क्या है? S फॉर सोशल ऑब्जेक्टिव, O फॉर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एंड P फॉर पर्सनल ऑब्जेक्टिव। O के अंदर भी सब कैटेगरीज हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की भी सब कैटेगरीज हैं, विच इज GPS। क्या है? विच इज GPS। O के अंदर यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर GPS लगा हुआ है। इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। GPS मींस ग्रोथ, प्रॉफिट एंड सर्वाइवल। क्लियर है बात? आई होप ये शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को अच्छे से समझ आई है एंड ये थोड़ी इजी लगी है। उसके बाद हम लोगों को बात करनी है यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की, कि मैनेजमेंट अगर हम लोग कर रहे हैं तो उसकी हम लोगों को क्या इंपॉर्टेंस है, कितना जरूरी है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजमेंट को करना। चीजों को मैनेज करके चलना मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना ज्यादा जरूरी है, उन्हीं पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं वहां पर एफिशिएंसी बढ़ जाती है। मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर हर चीज एफिशिएंटली हो रही है, यानी कि एफिशिएंटली मतलब मेरे हर काम मिनिमम कॉस्ट पर हो रहे हैं। मैं जो भी काम कर रही हूँ जितनी कम से कम कॉस्ट हो सकती है, जितना कम से कम वेस्ट हो सकता है उस चीज से कर रही हूं। तो वहां पर ये चीजें किसकी हेल्प से पॉसिबल है? सिर्फ मैनेजमेंट की हेल्प से पॉसिबल है। यानी कि मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो मेरी चीजों को एफिशिएंटली करता है, मेरी चीजें सही से कम कॉस्ट पर हो पाती हैं। नेक्स्ट क्या है? मेरे को अगर ग्रुप गोल्स, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हूं, वहां पर मैनेजर भी है, वहां पर अदर एम्प्लॉयज भी हैं एंड अगर मैं वहां पर हर चीज का एक साथ ध्यान रखना चाहती हूँ, मैनेजर का भी, ऑर्गेनाइजेशन का भी एंड अपने एम्प्लॉयज का भी, तो वहां पर काम आता है मैनेजमेंट मुझे इस तरीके की ट्रिक्स, टेक्निक्स, टेक्स्ट एंड प्रिंसिपल्स देता है जिससे मैं इन सभी चीजों का एक साथ ध्यान रख पाती हूँ। तो ये क्या करता है? हेल्प करता है मुझे ग्रुप गोल्स को अचीव करने में। नेक्स्ट चीज क्या है? ये हम लोगों को डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन बनाने में हेल्प करता है। मैनेजमेंट हर चीज को इस तरीके से मैनेज करके चलता है कि वो इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को ध्यान से स्कैन करता है। क्या चीजों की जरूरत है, क्या आगे आने वाले टाइम में जरूरत पड़ सकती है, उन चीजों को ध्यान में रख के अपने आप को इस तरीके से बना करके रखता है कि उसे अपने आप को अगर चेंज करना पड़े तो वो इजीली अपने आप को चेंज कर पाए। हर ऑर्गेनाइजेशन एक चेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर काम करती है एंड जो मैनेजर्स हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, वो हेल्प करते हैं मेंबर्स को कि वो अपने चेंजिंग एनवायरनमेंट को अच्छे से अडॉप्ट कर पाए, क्योंकि ये हेल्प करता है उनको अच्छे टाइम के लिए, यानी कि लंबे टाइम के लिए सर्वाइव करने में भी एंड ग्रो करने में भी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? आप लोगों को सोसाइटी का भी ध्यान रखना है। मैनेजमेंट मुझे हेल्प करती है कि मेरे माइंड में अगर मैं कोई भी काम कर रही हूँ तो मेरे माइंड में सोसाइटी का डेवलपमेंट भी होगा। ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के साथ साथ हम लोगों को हमारी सोसाइटी को भी डेवलप करना है। टू डू सो द मैनेजमेंट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूस गुड्स क्वालिटी प्रोडक्ट्स। यानी कि यहाँ पर मैनेजमेंट किस चीज में हेल्प करता है? अगर मुझे सोसाइटी को डेवलप करना है तो मैनेजमेंट हेल्प करता है कि वो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बना पाए, नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट कर पाए एंड वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को प्रोवाइड
कर पाए अपने वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को। क्लियर है पॉइंट, समझ आया? आप लोग सोसाइटी को किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं मैनेजमेंट की हेल्प से। यहां पर आप लोग आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी अचीव कर सकते हैं, किसकी हेल्प से? मैनेजमेंट की हेल्प से। पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब हर इंडिविजुअल, हर एम्प्लॉय जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनके खुद के भी कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, खुद के भी कुछ गोल्स हैं, एंड वो चाहते हैं कि उनके गोल्स पर भी ध्यान दिया जाए, उनकी इच्छाओं पर भी ध्यान दिया जाए। क्यों ध्यान दिया जाए? क्योंकि वो आप लोगों के लिए जॉब्स कर रहे हैं। मैनेजमेंट हेल्प करता है उनकी उन नीड्स को, उन जरूरतों को पूरा करने में विद द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव भी पूरे हो, साथ साथ उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी यहाँ पर पूरे हो। तो ये सभी पॉइंट्स थे यहाँ पर आप लोगों की इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के, कि मैनेजमेंट ने यहाँ पर हम लोगों को किस किस तरीके से हेल्प किया। जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं हमारी इंपॉर्टेंस का। फर्स्ट पॉइंट है मेरी एफिशिएंसी बढ़ती है मैनेजमेंट की हेल्प से, हम लोग ग्रुप गोल्स को अचीव कर पाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन बनती है, यहाँ पर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ सोसाइटी को भी डेवलप करते हैं, अच्छी क्वालिटी के गुड्स देके, अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करके, एंड साथ ही वहां पर जो वीकर सेक्शन है उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को प्रोवाइड करके, एंड लास्ट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के साथ साथ उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव पर भी ध्यान दे करके, ध्यान देने में हमें कौन हेल्प करता है? मैनेजमेंट हेल्प करती है। इसी के साथ हम लोगों ने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा है हमारे मैनेजमेंट का, जहां पर हम लोगों ने मीनिंग पढ़ लिया इन डिटेल कि अगर आपके एग्जाम के अंदर 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो आपके पास सफिशिएंट पॉइंट्स होने चाहिए जो आप लोग एग्जाम के अंदर लिख करके आ सकते हैं। उसके बाद वहां पर हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं, जिसकी शॉर्ट ट्रिक भी हम लोगों ने सीखी है। उस शॉर्ट ट्रिक से आप लोग सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को रिवाइज कर सकते हैं। एंड वहां पर हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, उसके भी हम लोगों ने शॉर्ट ट्रिक देखी है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर इंपॉर्टेंस को पढ़ा है। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, सिर्फ आपको चीजों को ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है। नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो आपको नोट्स की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है थोड़ा सा, तो वहां पर आप लोगों को क्या आना चाहिए कि आपको आपके पॉइंट्स को किस तरीके से फ्रेम करना है। आई होप आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है, जितना बेसिक्स, जितना इंट्रोडक्शन पढ़ा है, ये पूरा इंट्रोडक्शन आप लोगों को अच्छे से डिटेल में समझ में आ गया है। स्टिल इसके किसी भी कॉन्सेप्ट के अंदर, किसी भी टॉपिक के अंदर आप लोगों को कोई भी डाउट है, आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, ताकि वहां पर मैं आप लोगों के डाउट्स को सॉल्व कर पाऊं। साथ ही आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है, इसके नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर लिंक को टैप करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप लोग नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, एंड अपने कॉन्सेप्ट्स, अपनी शॉर्ट ट्रिक्स को अच्छे से रिवाइज एंड रिकॉल कर सकते हैं। साथ ही कमेंट सेक्शन के अंदर अपने सजेशंस देना मत भूलना कि आप लोगों को किस तरीके से इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, इस थ्योरी को पढ़ना है, आप लोगों को इसी तरीके से पॉइंट्स चाहिए, या फिर आप लोगों को स्टोरी टाइम से आपके कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। एंड वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज चैप्टर कॉमर्स। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।